नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा NPCIL का ऑफिशियल पेपर है जो कि हमारा एडवांस टेस्ट होता है। ये हमारा पेपर सेकंड है, ITI फिटर का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ITI फिटर का है, स्टीपेंड ट्रेनिंग मेंटेनर STTM फिटर ट्रेड का है ये हमारा। और इसमें देखिए जो आपके क्वेश्चन हैं, ये जो पेपर है हमारा, हम आपको बता देते हैं। ये हमारा जो पेपर है, ये हमारा 11/6/2019 का पेपर है। ठीक, तो 11/6/2019 का ये हमारा पेपर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो पिछले साल मतलब ये पूछा गया था, उसमें आपका 50 क्वेश्चन था, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया था 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। और ये अधिकतम अंक था आपका 150 नंबर, यानी कि इसमें टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। और इसमें सभी जो प्रश्न थे 3-3 नंबर के थे, और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता तो आपको 1 नंबर काट लिया जाता। तो ये हमारा एडवांस टेस्ट का ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। और पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए हम लोग देख लेते हैं फिटर ट्रेड में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एडवांस टेस्ट पेपर फॉर ITI फिटर कैटेगरी सेकंड है। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, एडवांस पेपर फॉर ITI फिटर कैटेगरी सेकंड STTM वालों के लिए है। ठीक, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर कि 1 इंच इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 इंच इक्वल टू होता है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 इंच इक्वल टू कितना होता है। तो 1 इंच इक्वल टू होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहले का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए माइक्रोमीटर हैज एन एरर। एरर कितना है, कह रहा है यहाँ पर कि प्लस 0.02 mm की त्रुटि है। ये त्रुटि कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव त्रुटि है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव त्रुटि है यहाँ पर, और कह रहा है जब माइक्रोमीटर 25.41 mm पड़ता है तो mm में सही मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जब भी आपका त्रुटि पॉजिटिव हो, ठीक, तो जब त्रुटि पॉजिटिव है तो जो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक आता है तो उसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव त्रुटि है, और हमें पता है कि जो हमारा माइक्रोमीटर पर पाठ्यांक मिलता है वो हमारा 25.41 mm है। अब इसमें से हमारा अगर त्रुटि पॉजिटिव है तो इसको हम लोग घटा देंगे, अगर हमारा त्रुटि निगेटिव है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हमारा 25.41 है, इसमें से 0.02 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 25.39। ठीक, तो 25.39 यानी कि 2 का ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार, यानी कि द वी ब्लॉक यूजुअली हैज एन एंगल ऑफ, यानी कि वी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वी ब्लॉक आमतौर पर कितने डिग्री पर होता है, तो देखिए जो वी ब्लॉक होते हैं ये बनाए जाते हैं आपके 90 डिग्री पर। ठीक, यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग इन एन ड्रिल होल इज कॉल्ड, यानी कि ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए ड्रिल किए गए छिद्र में जो थ्रेडिंग प्रक्रिया होती है वो हमारा टैपिंग कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर 4 का आंसर करेक्ट हो जाएगा टैपिंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, ग्राइंडिंग के समय किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है डार्क ग्लास स्क्रीन, सेफ्टी गॉगल, वेल्डिंग हेलमेट, सन ग्लासेज, सॉरी सन गॉगल्स। तो देखिए ग्राइंडिंग करते समय हमें क्या करना चाहिए कि जो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं उन्हें हमें पहनना चाहिए। ठीक, तो सेफ्टी गॉगल यानी कि सेफ्टी चश्मा गॉगल जो होते हैं ग्राइंडिंग करते समय हमें उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे ए बियरिंग हैज नॉमेक्लेचर 6310 हियर 10 इज रिलेटेड टू डट 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 ऑफ द बियरिंग, यानी कि एक बियरिंग का नामकरण 6310 है। यहाँ 10 बियरिंग किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 10 होता है, ये वाला 10 है, ये हमारा बताता है इनर डायमीटर को, यानी कि भीतरी व्यास को बताता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा भीतरी व्यास। ठीक, देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि द क्वालिटी कंट्रोल अलाउड एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट कैन बी अलाउड इन ए प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट्स। गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4%
दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है, तो 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पर जो परसेंटेज दोष मिल रहा है गुणवत्ता नियंत्रण में, कह रहे 0.4% है। यानी कि 100 अगर है आपका 100 पार्ट, जिसमें से 0.4% भाग ही खराब है, तो अगर वो 500 है तो कितना भाग खराब हो जाएगा। तो 500 का यहाँ पर देखिए 500 गुणे यहाँ पर 0.4% कितना आएगा, ये बटे 100 हो जाएगा। ये दशमलव हटेगा, ये जीरो और बढ़ेगा। अब यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा 5 गुणे 4/10 यानी कि 20/10, यानी कि यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सातवें के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्साब्लेड इज। हेक्साब्लेड की जो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई है वह कितनी है। तो देखिए हेक्साब्लेड की जो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो मानक लंबाई है वह है हमारा 12 इंच। ठीक, तो यहाँ पर आठवें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 12 इंच। और यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है विच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन ए फ्लैंज कपलिंग ज्वाइंट। फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमजोर अंश कौन सा है। तो देखिए फ्लैंज कपलिंग में जो सबसे कमजोर अंश होता है वो हमारा है की। तो यहाँ पर की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमजोर अंश जो है वो हमारा है की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर। यांत्रिक शक्ति के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यांत्रिक शक्ति के प्रेषण के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वह हम लोग यूज करते हैं चैन भी यूज करते हैं, बेल्ट भी यूज करते हैं और कपलिंग भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि हम लोग यांत्रिक शक्ति के प्रेषण के लिए हम लोग जंजीर यानी कि चैन, बेल्ट और कपलिंग इन सभी का यूज करते हैं। जहाँ पर जैसा ज़रूरत होता है हम वहाँ पर उस चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आला देज। अब अगला क्वेश्चन है कि रस्ट इज फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ आयरन एंड। लोहे और किसके प्रतिक्रिया से जंग बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जंग बनता है, जंग किससे बनता है। एक तो आपका लोहा होना चाहिए प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, ताकि ये आपस में क्रिया करके बनाए। आपस में ये क्रिया करके FeO2 बनाएंगे या Fe3O4 बनाएंगे, या Fe2O3 होता है यहाँ पर, Fe2O3 या Fe3O4 होता है। तो यहाँ पर ये आपका जंग यही होता है, तो Fe2O3 या Fe3O4, तो दोनों में से दोनों जंग के ही रूप हैं। ठीक, तो कम अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Fe2O3 बनता है, ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है तो Fe3O4 होता है। तो ये मतलब एकदम खराब वाला एकदम जंग है। ठीक, तो ये जंग क्या है, कैसे बनता है, लोहे और ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है। ठीक, Fe2O3, तो लोहे का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो हमारा क्या होता है, जंग लग जाता है। देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहे द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर इज। क्रॉस पिन हथौड़े की जो पिन होती है कैसा होता है। तो देखिए जो क्रॉस पिन हथौड़े की जो पिन होती है वह देखिए क्या होता है कि क्रॉस टू द हैंडल, हैंडल की ओर क्रॉस में होती है। ठीक, तो 12 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। जो ब्रास होता है, ब्रास यानी कि पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है ऑप्शन है तांबा और टिन, सीसा और टिन, जस्ता और तांबा, तांबा और चांदी। देखिए जो पीतल होता है वो हमारा होता है इस तरह से, आप रट लीजिए पिताजी, ये होता है आपका पी से हो जाएगा आपका पीतल। ठीक, तो ये हो गया आपका पीतल। पीतल किससे मिलकर बना होता है, तांबा से, ठीक, प्लस आपका जिंक से। तो यहाँ पर आपका तांबा और जिंक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर आपका 13 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 का यहाँ पर सी कि तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर सी 13 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है 1 mm इज इक्वल टू। तो 1 mm इक्वल टू होता है आपका 1000 माइक्रोन के बराबर। 1000 माइक्रोन के बराबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 mm होता है 1000 माइक्रोन के बराबर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ए कटिंग टूल यूज टू फिनिश
ए इन लार्ज ए होल इज नोन एज, छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को क्या कहा जाता है। देखिए छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को हम लोग बोलते हैं रीमर। तो रीमर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रीमर। ठीक, तो ये हो गया हमारा रीमर। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रा इनटू वेयर इज ए मेजर ऑफ इट्स। कह रहा है यहाँ पर कि धातु को तार जैसा बनाने की क्षमता इसकी किसकी माप होती है। तो देखिए धातु का वह गुण जिसके कारण हम लोग उसे एक पतले महीन तार के रूप में बना सकते हैं वह होता है हमारा डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। तो तन्यता यहाँ पर डक्टिलिटी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तन्यता गुण के कारण ही हम किसी धातु को पतले तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। सोना क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए सोना से सबसे पतला महीन तार बनाया जा सकता है, लेकिन सोना महंगा होने की वजह से हम लोग उसका तार नहीं बनाते हैं, हम लोग कॉपर का ज़्यादा यूज करते हैं, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक, अब 17 नंबर क्वेश्चन है द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। जो कोण 90 डिग्री से कम है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उससे हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बोलते हैं उससे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। 17 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द एंगल। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई है। तो देखिए इकाई कोण मापने की जो सबसे उच्चतम इकाई होती है होता है हमारा रेडियन। तो रेडियन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि कोण इकाई कोण मापने की सबसे बढ़िया या सबसे उच्चतम इकाई होती है रेडियन। देखिए यहाँ पर है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन तो हो चुका। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कि इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन सिंबल वी प्रेजेंट। ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में प्रत्येक वी किसको दर्शाता है। ऑप्शन है ग्रेन साइज, ग्रेड, टाइप ऑफ बॉन्ड, एब्रेसिव ग्रिड साइज। तो देखिए ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में जो प्रत्येक वी होता है यह बताता है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। ठीक, यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 20 नंबर का। कह रहा है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए रिमूवेबल टाइप ज्वाइंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से हटाने वाला संयुक्त का प्रकार है। वेल्डेड ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट, ब्रेज्ड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट। देखिए मुख्य रूप से हटाने वाला जो संयुक्त का प्रकार होता है वो हमारा रहता है बोल्टेड ज्वाइंट। तो बोल्टेड ज्वाइंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोल्ट संयुक्त। तो 20 का यहाँ पर डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, लेड सल्फेट, और इसका बाद है सोडियम क्लोराइड, इसका बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा रहता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अब 22 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विथ लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव इज नोन एज। ढीले धूल प्रकार के अपघर्षक से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बफिंग। तो बफिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि बफिंग जो होता है या ढीले धूल प्रकार के अपघर्षक से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक, तो ढीले धूल प्रकार के अपघर्षक से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को हम लोग बफिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पज ट्विस्ट ड्रिल इज। सामान्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका पॉइंट एंगल यानी कि बिंदु कोण कितना होता है। तो इसका बिंदु कोण होता है आप 118 डिग्री। तो 23 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 118 डिग्री। ठीक, तो 23 का यहाँ पर भी हो जाएगा 118 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर। वेरी फाइन ग्रेन साइज इज इंडिकेटेड बाय नंबर। ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप किस संख्या से सूचित किया जाता है। तो यह सूचित किया जाता है आपका 220 से 600 के बीच।
ठीक, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 220 से 600, 24 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच मटेरियल इज हाईली ब्रिटाइल, कौन सा पदार्थ अत्यधिक भंगुर है? कॉपर, लेड, कार्बन, स्टील, कास्ट आयरन। तो देखिए जो पदार्थ अत्यधिक भंगुर होता है वो हमारा रहता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मतलब होता है आपका ढलवा लोहा, तो जो ढलवा लोहा होता है वो हमारा भंगुर होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है विच इज द कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है भूरा, ब्लैक, रेड, ग्रे। तो देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो रंग होता है वह काला होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका 26 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काला। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर कह रहा है कि SWEG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, यानी कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसका प्रयोग हम लोग किससे मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन है पिच ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ स्टील, टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो देखिए दोस्तों कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं चादर की मोटाई को नापने के लिए। ठीक, तो चादर की मोटाई मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेंट इनटू यू शेप, निम्नलिखित में से किसी यू आकार में मोड़ा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर जिससे हम लोग यू आकार में मोड़ सकते हैं वो कौन सा है? तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए जो कास्ट आयरन होता है ये हमारा भंगुर, तो कास्ट आयरन बार यानी भंगुर होता है, अगर आप इसे मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा लेकिन ये मुड़ेगा नहीं। और कंक्रीट बार तो ये भी नहीं मुड़ेगा, आपको भी पता होगा, जो आपका कंक्रीट आप लोग जानते ही हैं। तो बचा हमारा क्या, माइल्ड स्टील बार। तो माइल्ड स्टील ये हमारा क्या होता है, नरम होता है, तो ये हमारा यूज के शेप में मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि हम लोग माइल्ड स्टील बार को हम लोग यूज शेप में मोड़ सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है विच इज जनरली अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनइवननेस ऑफ टू मीटिंग सरफेस, दो युग्म सतह के समतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए दो युग्म सतह के असमतलता को पहचानने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रहता है प्रूसियन ब्लू। तो प्रूसियन ब्लू का प्रयोग हम लोग सतह की असमतलता को जांचने के लिए करते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रूसियन ब्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें जो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक है। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो देखिए वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो होता है हमारे 0.02 mm। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 0.02 mm। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेफाइट इज एन विच टाइप लुब्रिकेंट। तो देखिए कह रहा है जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा कैसा लुब्रिकेंट या स्नेहक होता है? तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ठीक, तो सॉलिड लुब्रिकेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर द बुश बियरिंग इज जनरली मेड ऑफ, जो बुश बियरिंग होता है आमतौर पर किसका बना होता है? तो देखिए जो बुश बियरिंग होता है ये हमारा ब्रोंज यानी कि कांसे का बना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर का रहा है कि मिलीमीटर स्केल इन ए माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन, एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को किस पर चिन्हित किया जाता है? तो देखिए इसको जो चिन्हित किया जाता है यह किया जाता है बैरल पर। ठीक, तो बैरल पर ही हम लोग अंकित करते हैं माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को। ठीक, तो बैरल यहाँ पर 33 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाई, एक छिद्र का व्यास किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाई यानी कि जो छिद्र का व्यास होता है इसे हम लोग मापते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर से। ठीक, तो इनसाइड माइक्रोमीटर यहाँ पर 34 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो एक छिद्र का व्यास इनसाइड माइक्रोमीटर से मापते हैं। ये हो गया हमारे 34 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब कह रहा है यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर इज, जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है? तो देखिए जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है। ठीक, तो यहाँ पर 35 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कम्बिनेशन
प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर, कम्बिनेशन प्लायर को किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए कम्बिनेशन प्लायर को जिसके लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं वो रहता है हमारा हैमरिंग। तो कम्बिनेशन प्लायर को हम लोग हैमरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। हैमरिंग के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करेंगे, लेकिन कम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। जबकि कम्बिनेशन प्लायर से हम लोग कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं? तो कटिंग भी कर सकते हैं, ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, और होल्डिंग के लिए भी हम लोग कम्बिनेशन प्लायर का उपयोग कर सकते हैं। जबकि हमें हथौड़े हथौड़े के लिए यानी कि चोट पहुंचाने के लिए हम लोग हैमरिंग का प्रयोग करते हैं, हथौड़े का प्रयोग करते हैं हैमरिंग के लिए, ठीक। यहाँ पर हमारे दोस्तों डी आंसर सॉरी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग हैमरिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, हैमरिंग के लिए हम लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ए टैप इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, दिस ब्रोकन टैप कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। वर्क पीस की सतह से एक टेप टूट गया है, इस टूटे हुए टेप को किसका उपयोग करके निकाला जा सकता है? जिसे जो हम लोग निकाल सकते हैं, यह निकाल सकते हैं टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा। यहाँ पर 37 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेप एक्सट्रैक्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि द चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डिजायरेबल हार्डनेस इन ए फाइल इज जनरली, सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर कितनी होती है? तो देखिए किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर जो होती है वो रहता है हमारा 60 या 4C। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 60 या 4C। 39 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉकिंग ऑफ ए बोल्ट, बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए बोल्ट को लॉक करने के लिए हम लोग जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो हमारा रहता है स्पैनर। तो स्पैनर का प्रयोग हम लोग बोल्ट को लॉक करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक। जबकि तार का प्रयोग और डिस्क वाशर और नट इन सब का प्रयोग हम लोग बोल्ट को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। स्पैनर की सहायता से हम लोग बोल्ट को कसते हैं। ये आपके एक प्रकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग बोल्ट को लॉक करते हैं, लेकिन उसमें जो जो मटेरियल मतलब एक डिवाइस यूज होते हैं या उपकरण यूज होते हैं, जैसे कि तार के द्वारा हम लोग बोल्ट को लॉक करते हैं, डिस्क वाशर के द्वारा भी बोल्ट को लॉक करते हैं, नट के द्वारा भी बोल्ट को लॉक करते हैं, लेकिन इन सबको लॉक करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं स्पैनर यानी कि रेंच रहता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ पर बोल्ट को लॉक करने के लिए हम लोग स्पैनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर है 40 नंबर का क्वेश्चन कि इट इज सिमिलर टू स्क्रू बट इट हैज नो हेड एंड इट हैज थ्रेड ऑन बोथ साइड, सेंटर पोजीशन हैज नो थ्रेड, इट इज कॉल्ड। कह रहा है एक पेंच के समतुल्य है, इसका कोई सिर नहीं है और यह इसके दोनों ओर थ्रेड है लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें कि इस तरह से आपका ये रहता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि इस तरह से ये आपका रहता है, इस तरह से यहाँ पर आपका चूड़ी कटा रहेगा, ठीक, दोनों साइड में ये आपका सिलेंडर की तरह रहेगा, ठीक। और ऊपर साइड नीचे साइड आपका चूड़ी कटा रहेगा और बीच का पार्ट खाली होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टड, ठीक। तो 40 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टड। तो 40 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टड, ठीक। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट ए लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो देखिए जो लैपिंग कंपाउंड नहीं होता है वो है हमारा आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड हमारा क्या है? लैपिंग कंपाउंड नहीं है, ठीक। जबकि सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और बोरान कार्बाइड ये सब हमारे लैपिंग कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन है कि फिलर गेज इज यूज टू चेक, फिलर गेज किसकी जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है गैप, लेंथ, डेप्थ, डायमीटर। देखिए फिलर गेज का प्रयोग हम लोग यूज करते हैं गैप को मापने के लिए, ठीक। यहाँ पर दो मिलने वाले पार्टों के बीच गैप को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कटिंग टूल मटेरियल, निम्न में से कौन से कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है? तो देखिए कटिंग टूल बनाने वाला जो पदार्थ नहीं है वो हमारा रहता है राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा क्या होता है हमारा कि कटिंग टूल बनाने के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा नरम टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक का प्रयोग कटिंग टूल बनाने के लिए यूज करते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इन डिग्री। मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का जो एंगल होता है वह कितना होता है, तो ये होता है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है वो हमारा रहता है हाई स्पीड स्टील। तो SS 316। ठीक, तो SS 316 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है वह होता है हमारा SS 316। SS 316 यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर 45 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गाइड पिन इज कॉल्ड। जो गाइड पिन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए जो गाइड पिन होता है इसे हम लोग बोलते हैं डॉवेल पिन। तो डॉवेल पिन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 47 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील इज जनरली मेड ऑफ फ्रॉम आयरन एंड विच। स्टेनलेस स्टील आमतौर पर लोहे और किसी से बनाया जाता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है यह एक तो आपका लोहा रहता है, दूसरा जो आपका रहता है वो रहता है क्रोमियम। तो लोहा और क्रोमियम मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक, तो लोहे और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन इज। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा ए वाला, ये हमारा किसका है, मेथेन का। ठीक, मेथेन का है। C2H2 जो है हमारा, ये जो है हमारा एसिटिलीन का है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये C6H6 हमारा किसका, बेंजीन का। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ठीक, यहाँ पर हमारा C2H2 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एसिटिलीन का फार्मूला है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 4/5 इंटू द डेसिमल। 4/5 को दशमलव में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर 4/5 को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो ये कितना होगा, 5 8 40, 0.8। ठीक, तो 0.8 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फुल फॉर्म ऑफ PSI इज पर स्क्वायर इंच। तो PSI का फुल फॉर्म क्या है प्रति वर्ग इंच में। ठीक, तो PSI का फुल फॉर्म होता है आपका पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 50 का, कि पाउंड पर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पेपर खत्म होता है, जो कि NPCIL जो 11/6/2019 को पेपर हुआ था। ठीक, तो इसी का ये हमारा ऑफिशियल पेपर था, फिटर का था ये। और इसी तरह से हम लोग पूरा इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहला जो हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है फर्स्ट पेपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके आप अपना पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। जो हमारा स्टेज फर्स्ट होगा, ये हमारा एडवांस टेस्ट था स्टेज सेकंड का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।